नाम है असर्शन। एंड व्हाट डू वी मीन बाय असर्शन गाइस? असर्शन एग्जैक्टली होता क्या है ये हमें समझना है। सो द असर्शन इज समथिंग विच यू रियली रिक्वायर एट एवरी इंस्टेंस। असर्शन मतलब क्या होता है कि आपका टेस्ट केस पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, उसको असर्शन बोला जाता है। ठीक है एवरीवन। जैसे हम लोगों ने लाइक जब हमने पोस्टमैन टूल यूज़ किया था, पोस्टमैन टूल में भी हमने असर्शन यूज़ किए थे, राइट गाइस? याद है किसी को? पोस्टमैन में हमने Yeah. असर्शन अप्लाई किया था। द सेम वे हियर ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई द असर्शन। सो असर्शन इज नथिंग बट द पास एंड फेल क्राइटेरिया अबाउट योर स्क्रिप्ट, whether your script or whether your scenario is passed or whether your scenario is failed, that is going to be decided based upon the assertion itself। ठीक है? सो गाइज व्हाट इज द असर्शन? असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन मतलब होता है द पास एंड फेल क्राइटेरिया अबाउट योर स्क्रिप्ट, दैट इज नथिंग बट द असर्शन। और असर्शन गाइज, असर्शन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जावा में या फिर नॉट जावा में, सिलेनियम में असर्शन जो आते हैं एवरीवन, सिलेनियम में जो असर्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो टेस्ट एनजी से भी यूज़ करते हैं। एंड स्पेसिफिकली ये जो असर्शन होते हैं गाइस, ये दो टाइप के होते हैं, हार्ड असर्ट होते हैं और सॉफ्ट असर्ट होते हैं। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है गाइस? सो ओके, लेट्स come back to the topic. Okay, not this one. Which one was asked? This one, I think, if I'm not wrong. Oh, registration page object. Was this the registration page object? No. Then test. Okay. Not this. I think this. This one is it. I think this. Yes. So guys, हम लोगों ने इस तरीके से डेमो टेस्ट वगैरह क्रिएट किया था यस्टरडे, दैट वी डिड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट? सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था कि हम लोग उसको डायरेक्ट टेस्ट एनोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट सिंपली गाइज, यहाँ पर मैं टाइटल प्रिंट कर रहा हूँ, हियर आई एम प्रिंटिंग द टाइटल। बट जनरली अगर आप देखोगे तो टाइटल इस तरीके से प्रिंट नहीं करते हम लोग। वी वोंट बी प्रिंटिंग टाइटल लाइक दिस। सो हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, हम लोग यहाँ पर असर्शन अप्लाई करेंगे और असर्शन डिसाइड करेगा कि टाइटल आपका करेक्ट है कि टाइटल आपका रॉन्ग है, या फिर आप करेक्ट पेज पे हो कि आप रॉन्ग पेज पे हो। इसका डिसाइड या फिर इसका डिसीजन जो लेगा ये असर्शन लेगा एवरीवन। सो एग्जैक्टली असर्शन होता क्या है, असर्शन क्या होता है वो हमें समझना है। सो गाइस, सबसे पहले याद रखो, असर्शन के दो टाइप आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्शन। द फर्स्ट वन इज एवरीवन, फर्स्ट वन कौन से असर्शन होते हैं? द फर्स्ट वन इज हार्ड असर्ट। ठीक है? द फर्स्ट वन इज हार्ड असर्ट, हार्ड असर्ट। ठीक है एवरीवन, हार्ड असर्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट टाइप के असर्शन होते हैं, दैट इज सॉफ्ट असर्ट। ठीक है एवरीवन, सॉफ्ट असर्ट, हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइज, हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट में डिफरेंस क्या है। ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है आपको असर्शन पे, हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट का डिफरेंस क्या होता है। सो दैट वी विल अंडरस्टैंड टुडे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली क्या है। सो गाइज देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टाइटल ड्राइवर डॉट, यहाँ पे क्या किया मैंने, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल किया है, राइट? सो ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइज, लेट मी ये है मेरा, लेट्स से दिस इज माय एक्सपेक्टेड टाइटल, दिस इज माय एक्सपेक्टेड टाइटल। मैं इसको एक्सपेक्टेड टाइटल में स्टोर करता है एवरीवन। दिस इज माय एक्सपेक्टेड, नो दिस इज माय एक्चुअल टाइटल, नॉट एक्सपेक्टेड टाइटल, दिस इज माय एक्चुअल टाइटल। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग गाइज, लेट्स से फिलहाल मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ गाइज, ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में ये चीज़ें आपको एक्सेल शीट से वगैरह कैप्चर करनी है। सो स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल गाइज, आई एम हियर एक्सपेक्टेड टाइटल मैं प्रिंट कर रहा हूँ एवरीवन, एक्सपेक्टेड टाइटल मैं
ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेड टाइटल चाहिए, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड टाइटल मुझे यहाँ पे चाहिए। सो सिंपली व्हाट आई डू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके फाइन, okay, so first of all let me run this program guys, let me run this program for your instance। पहले आप इसको अंडरस्टैंड करना, कल हमने इसको देखा भी था, फिर से मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करूँगा एंड वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या कर रहा है। देन वी विल सी द हार्ड असेट एंड सॉफ्ट असेट का डिफरेंस गाइस। सो आज ये हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड भी करना है और आज आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। एंड मार्क माई वर्ड गाइस, हर एक इंटरव्यू में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे होंगे, हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर आपको प्रिपेयर रहना है। और आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, कहीं पे भी सेलेनियम के टॉप क्वेश्चंस वगैरह देखो, सो दैट विल आल्सो विल टेल यू कि एग्जैक्टली ये इसमें असर्शन के बहुत क्वेश्चन दिखेंगे आपको। So the title of page is expected is register. Title of the page, या फिर let me open it somewhere here itself guys. That is demo automation testing.in। और ये जो पेज है guys, this page का title is register. This page का title is register. ये register पेज है। So I wanted to validate कि मैं register पेज पे हूँ कि नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, simply guys, the first thing यहाँ पर ओके दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज HTTP, ये जो है ये इसका URL एक्सपेक्टेड है, ठीक है एवरीवन। आई होप दिस प्रोग्राम इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। नाउ लेट्स डू द चेंजेस दैट वी हैव डन। दिस इज माय एक्सपेक्टेड टाइटल, दिस इज माय दिस इज माय एक्चुअल टाइटल। एंड नाउ गाइस एक्सपेक्टेड टाइटल मैं यहाँ से हार्ड कोडेड पास कर रहा हूँ, बट आप लोगों को हार्ड कोडेड पास नहीं करना है, आपको ये एक्सेल शीट से डेटा लेना है एवरीवन। यू हैव टू टेक दिस डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, ठीक है। एक्सेल शीट में ये रखना होता है, इवन आई एम ऑल्सो डूइंग दैट इटसेल्फ गाइस, कि हमें एक्सेल या फिर जेसन फाइल में ये डेटा रखना पड़ता है, वहाँ से डेटा को लेना पड़ता है। नाउ गाइस देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये गेट टाइटल से हमें क्या मिलता है, गेट टाइटल मेथड क्या करती है, हमें टाइटल रिटर्न करती है, करेक्ट एवरीवन। ये ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड हमें टाइटल रिटर्न करेगी। और मेरा जो टाइटल स्टोर्ड है ये कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है एवरीवन, ये कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है, एक्चुअल टाइटल। और स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल, मैंने एक्सपेक्टेड टाइटल यहाँ पे दे दिया है एवरीवन, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइटल दे दिया है। नाउ ये वाला जो टाइटल है एंड ये जो रजिस्टर मैंने एक्सपेक्टेड टाइटल में रखा है, ये दोनों मैच होने चाहिए। ये दोनों मैच होने के लिए हम लोगों को असर्शन लिखना पड़ता है। सो असर्शन के लिए गाइस दो टाइप के असर्शन आते हैं। पहला होता है हार्ड असर्ट। तो हार्ड असर्ट कैसे करते हैं, हार्ड असर्ट को डायरेक्टली आप लोग असर्ट क्लास का यूज कर सकते हो। असर्ट क्लास में स्टैटिक मेथड आती है, वो असर्ट क्लास की स्टैटिक मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। सो सिंपली गाइस हियर मैं असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, गाइस असर्ट इक्वल्स मेथड आती है। अभी असर्ट इक्वल्स में बहुत सारी मेथड आएगी, आपको बुलियन मेथड दिखेगी, देन बहुत सारी मेथड दिखेगी। इसमें तो स्ट्रिंग टाइप की मेथड ढूंढो, wherever you can find that string method assert equals में, तो आपका काम हो गया एवरीवन। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज द assert equals string। उसका जो पैरामीटर्स है या फिर मेथड्स है गाइस, दैट मेथड शुड बी स्ट्रिंग टाइप मेथड। आई मीन स्ट्रिंग टाइप मेथड को हमें ढूंढना है। ओके गाइस एवरीवन हियर नाउ गाइस ये assert equals दिख रहा है सब लोगों को एवरीवन। assert equals जिसमें स्ट्रिंग एक्चुअल एंड स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, ये दो आर्ग्यूमेंट उसको एक्सपेक्टेड है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्चुअल एक्सपेक्टेड है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड। जो कंपैरिजन करेगा वो एक्चुअल को एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर करेगा। लेट मी टेक दिस गाइस। सो दिस assert equal क्या करेगा, ये आपके एक्चुअल टाइटल को एक्सपेक्टेड टाइटल के साथ कंपेयर करेगा। गाइज ये दो पैरामीटर्स है, हमेशा याद रखो, ये एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड ये दोनों कंबाइन होता है एवरीवन, ये दोनों कंबाइन होता है। और ये थर्ड जो आर्ग्यूमेंट होती है दैट इज अ यूजर डिफाइंड मैसेज। यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड मैसेज दे सकते हो कि असर्शन पास हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये एक्चुअल टाइटल एक्सपेक्टेड टाइटल के साथ
कंपैरिजन में अगर ये दोनों सेम आते हैं, करेक्ट आते हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगा नेविगेट या फिर नेविगेट या फिर let's say I'm giving test, title test is successful, title test is successful, something like this. मैंने ऐसा यूजर डिफाइंड मैसेज दे दिया एवरीवन. सो मैंने क्या किया गाइस, देखो मैंने दो चीज़ें करी. सबसे पहले मैंने क्या किया, गेट टाइटल को मैंने एक एक्चुअल टाइटल में स्टोर कर दिया, और ये जो एक्सपेक्टेड टाइटल है एवरीवन, व्हाट एवर द एक्सपेक्टेड टाइटल जो है वो एक्सपेक्टेड टाइटल मैंने यहाँ पे ले लिया. एक्सपेक्टेड टाइटल मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और मैंने असर्ट, ये जो क्लास है गाइस, असर्ट क्लास मतलब कौन सा क्लास गाइस, असर्ट क्लास मतलब कौन सा टाइप का असर्ट आएगा एवरीवन, असर्ट क्लास मतलब कौन सा टाइप का असर्शन आएगा, दिस इज द हार्ड असर्ट. अभी हार्ड असर्ट में गाइस, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, असर्ट क्लास को डिफाइन करना पड़ता है. असर्ट क्लास की स्टैटिक मेथड है. स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं गाइस, विद द क्लास रेफरेंस कॉल करते हैं कि विद द ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं स्टैटिक मेथड को एवरीवन, क्लास रेफरेंस. तो यहाँ पे मैंने क्लास रेफरेंस दे दिया असर्ट का, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स मेथड को मैंने यूज किया गाइस. और ये असर्ट इक्वल्स दो वैल्यू एक्सपेक्ट करता है. पहली वैल्यू उसको कौन सी एक्सपेक्टेड होती है, एक्चुअल वैल्यू, और दूसरी वैल्यू एक्सपेक्टेड कौन सी होती है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू. और ये एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या करता है एवरीवन, कंपेयर करता है. अगर आपका एक्चुअल वैल्यू एंड अगर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों अगर सेम होता है तो ये यूजर डिफाइंड मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा. गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, क्लियर है सबको गाइस व्हाट आई हैव डन हियर, दिस लाइन क्लियर है. नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एवरीवन, लेट्स रीरन दिस प्रोग्राम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर. Okay, now guys, let's come up somewhere here at the first stage. Okay, assertion, where is the assertion? Okay, assertion पास हुआ नहीं हुआ, just a minute guys. Passed test title is passed and test URL is also passed. ठीक है guys, URL of the page, but where is the user defined message? फाइन गाइस, आई एम डूइंग व्हाट, मैं फ़िलहाल इसको असर्ट को फेल कर देता हूँ. लेट्स सी ये असर्ट फेल हो रहा है क्या. Now guys, the assertion got failed. Okay, so here we can see the difference guys. Now the first instance failure guys, हमें एक failure आ रहा है, दो टेस्ट एग्जीक्यूट हुए थे, एक पास हो गई और एक क्या हो गई गाइस, एक टेस्ट आपकी पास हो गई, एक फेल हो गई. एंड द रीजन हियर, यू गॉट द रीजन गाइस समवेयर हियर. ओके, नाउ गाइस सी दिस डिफरेंस. फेल्ड कौन सी हुई गाइस, फेल्ड कौन सी हुई, टेस्ट टाइटल. सो यहाँ पर असर्शन एरर दिया, देखो उसने, टाइटल टेस्ट इज सक्सेसफुल एक्सपेक्टेड, टाइटल टेस्ट इज सक्सेसफुल एक्सपेक्टेड बट फाउंड रजिस्टर.
correct, but found the register. ठीक है, so this is what they means here, everyone, this is what they means here. So that's why, like, okay, test title is successful, title test is successful, expected regis but found registered. Okay, okay. Just a minute, guys. Let me write it, this method again. Assert dot assert equals, okay, assert equals, okay. Now inside this assert equal, I'm just passing this actual title, and the next one is expected title, right? This expected title, comma, मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में दूंगा गाइस द मेथड, ओके, टाइटल टेस्ट is successful, like this. Okay, now let's register expected. okay. Expected हमने चेंज कर दिया, right guys? So now let's rerun this script and check ये execute हो रहा है क्या. And I think assertion guys in this Selenium 4, ये assertion यहाँ पर exactly print नहीं हो रहा है, that is getting printed here in testng, that we will see. Just a minute, allow me. Okay, the first one got passed, and then second one is getting, getting executed in this case. Now you can see guys here, you can see, just a minute. I am unable to control it. Okay guys, here now you guys can observe this is happening. Okay, so simply guys, यहाँ पर एक बात देखो, अभी यहाँ पे आपके 2 टेस्ट पास हो चुके हैं. Now let me open this as well, your testng somewhere here. Okay, now if you open this, okay, so मैं इस टेस्ट एनजी को ओपन करता हूँ गाइस. देखो ये टाइटल टेस्ट है. इफ यू ओपन दिस टाइटल टेस्ट एंड इफ यू ओपन दिस, यू विल कम टू नो फील्ड टेस्ट समरी. ओके, सो हियर यू गाइस कैन सी, यहाँ पे आपके 2 मेथड पास हो चुके हैं. यू गाइस कैन सी वेरी इजीली, यहाँ पे 2 मेथड हमारे पास हो चुके हैं. बट द थिंग इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज समथिंग दिस. आप ये जो यूजर डिफाइंड मैसेज है, ये यूजर डिफाइंड मैसेज इज नॉट गेटिंग प्रिंटेड हियर. Simply this user defined message is not getting printed here, but no problem at all guys. At least ये assert equals आप लोगों को समझा क्या what exactly it is going to do. I mean remove this for a time being, आप इसको understand. अगर इसको ये तो क्या है, user defined message है, but at least ये assert equal का meaning समझ रहे हैं guys. ये इसको and इसको दोनों को compare कर रहा है. अगर ये दोनों चीज़ें करेक्ट हुई, दोनों अगर सेम हुई, तो ही ये असर्शन पास होगा, अदरवाइज आपका असर्शन फेल हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है सबको गाइस? क्लियर है ये पार्ट? यस एवरीवन? ओके, सो नाउ लेट मी रीरन दिस. मैंने रजिस्टर को गाइस मॉडिफाई किया है, एंड नाउ लेट्स चेक द आउटपुट. ओके, नाउ वी कैन सी हियर ये फेल हो जाएगा. ओके, नाउ हियर यू गाइस कैन सी, यहाँ पे हमारे फेलियर है, एक फेलियर एंड एक पास है. व्हाई इट इज फेलिंग गाइस? व्हाई इट इज फेलिंग? व्हाई इट इज फेलिंग? बिकॉज ये जो टाइटल है, ये टाइटल उसको एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड टाइटल क्या था? रजिस्टर्ड था. सो ये एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मैच हो रही है क्या? इज इट मैचिंग गाइस? आर दे मैचिंग? they are not matching, that's why it is getting failed. So this is the failed guys, this is the failed test case. Okay, this is the failed test case. Now if you go to the failed test case guys, this is
ओके, दिस इज द असर्शन एक्सपेक्टेड। देखो ये आपको कंपेयर करने देगा। द एक्चुअल टाइटल इज रजिस्टर्ड एंड एक्सपेक्टेड जो है रजिस्टर्ड है। एक्सपेक्टेड रजिस्टर्ड लिखा है मैंने, बट एक्सपेक्टेड अगर रजिस्टर होता, दोनों अगर मैच हो जाते तो ये असर्ट क्या हो जाता गाइस? ये असर्ट क्या हो जाता? पास हो जाता। एम आई राइट एवरीवन? सो ये फेल क्यों हो रहा है? दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज गेटिंग फेल्ड एवरीवन? व्हाई इट इज गेटिंग फेल्ड? ये क्लियर हो रहा है क्या सब लोगों को? एवरीवन? Yes, yes. नाउ this window I'm unable to control. Okay, ठीक है guys, so this is what it is like। यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को assertion बोलते हैं, एंड ये पार्ट आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा गाइस। सो सबसे पहले गाइस ये देखो, ये आपका हार्ड असर्ट था। अभी हार्ड असर्ट में क्या हो रहा है गाइस? अभी देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, और लेट्स से system.out.println, system.out.println, ओके, system.out.println। अब यहाँ पे मैं println कर रहा हूँ गाइस, मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, स्टार्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है क्या आप देखना, क्योंकि ये असर्शन फेल हो रहा है, इसके वजह से याद रखो, ये इस असर्शन के वजह से क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप ऑब्जर्व करना इसको। ओके, नाउ गाइस ये फेल हो गया। मुझे बताओ ये जो system.out.println ये स्टार्ट प्रिंट हुआ क्या? ये स्टार्ट प्रिंट हुआ क्या? देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये स्टार्ट प्रिंट हुआ क्या? क्यों? क्योंकि आपका असर्शन क्या हो गया? फेल हो गया। नाउ इस रजिस्टर को एज इट इज रखता हूँ, एंड नाउ ऑब्जर्व इट। अगर ये असर्शन पास होगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। ओके, लेट मी टेक इट समवेयर डाउन हियर itself। अविनाश, ये ब्राउजर 2 बार क्यों लॉन्च हो रहा है? मैंने 2 अलग अलग मेथड लिखे हैं कल, याद है ना? अच्छा। Just a minute guys। Okay, this is my test ng, this is java doc। okay, हाँ, ये ब्राउज़र क्यों लॉन्च हो रहा है 2 बार? देखो यहाँ पर मैंने बिफोर मेथड में लॉन्च ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट रखा है, और ये जो बिफोर मेथड एनोटेशन क्या होता है? ईच एंड एवरी टेस्ट से पहले एग्जीक्यूट होता है, राइट? अगर आपको ये एक ही बार लॉन्च करना है तो आप एक ही बार लॉन्च करो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके। राइट, तो आप बिफोर मेथड अनोटेशन में मत रखो उसको, बिफोर क्लास में रखो, या फिर बिफोर टेस्ट में रखो। अलग चीज़ों में इसको अप्लाई कर दो तो वो काम कर लेगा उस केस में, ठीक है? एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। सो मेरा ऐसा लॉजिक था कि मुझे ब्राउज़र 2 बार लॉन्च करना है, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट इन बिफोर मेथड, एंड उसको क्लोज करने के लिए मैंने आफ्टर मेथड में कोड लिखा driver.quit, तो वो ब्राउज़र को क्विट करेगा। Got it? Okay, now everyone, can you see here, somewhere here it must have printed start। ये दिख रहा है सब लोगों को guys? Can you see this? A start got printed। तो ये स्टेप कब एग्जीक्यूट होगा? ये स्टेप कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका हार्ड असर्शन क्या होगा? पास होगा। अगर ये पास होगा तो ही अगले स्टेप्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फेल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट मी गो टू द सॉफ्ट असर्ट गाइस। अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा, फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट को। नाउ सॉफ्ट असर्ट को कैसे यूज करते हैं एवरीवन, वो देखो।
सॉफ्ट असेट को यूज करने के लिए गाइस हियर आई एम यूजिंग दिस सॉफ्ट असेट, तो सॉफ्ट असेट को यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। यू मतलब ये स्टैटिक टाइप से है, हार्ड असेट आप स्टैटिक टाइप से यूज कर सकते हो, सॉफ्ट असेट को वैसे नहीं कर सकते हो। सो सॉफ्ट असेट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एवरीवन। सो सॉफ्ट असेट, लेट मी गिव सॉफ्ट असेट, मैं ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी दैट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एंड न्यू यहाँ पे क्या दूंगा मैं एवरीवन, सॉफ्ट असेट, ठीक है। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन क्रिएट दिस, एंड इसको इंपोर्ट कर लो गाइस, इंपोर्ट फ्रॉम टेस्ट एनजी इटसेल्फ, टेस्ट एनजी से इंपोर्ट करना। नाउ दिस गॉट इंपोर्टेड। नाउ ये सॉफ्ट असेट आपका ऑब्जेक्ट है। ये लाइन सबको क्लियर है ना गाइस, सबको पता है ये क्या होता है इससे, एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes. नाउ हियर गाइस मैं इसको एक्चुअल यूआरएल बोलूंगा, दिस इज माय एक्चुअल लेट्स से यूआरएल, एंड गाइस मुझे एक्सपेक्टेड यूआरएल, यहाँ पर देखो मैं एक एक्सपेक्टेड यूआरएल कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड यूआरएल, ये एक्सपेक्टेड यूआरएल करके मेरा वेरिएबल है। इस एक्सपेक्टेड यूआरएल में मुझे क्या यूआरएल एक्सपेक्टेड है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, I'm expecting this guys, I'm expecting this. So this is my expected URL. Now here everyone, here इस soft asset को कैसे use करना है, now you created this object. By using this object reference, you can call assert, all, assert, equal, whatever you want to call, you can call. Assert equals you can call, and let's check for the string type का method guys. शायद हमने ऊपर गलत method select कर लिया था, this one guys, string message. Now let's take this actual URL, here we are expected URL, and this is my message, URL test is successful, URL test is successful. This is my soft asset. Now guys, I'm running this program, once again. Okay, this I'm just running this program once again and try to understand exactly ये क्या हो रहा है. The first time browser will get open, ये हमारी first test रहेगी guys, टाइटल टेस्ट की. ये टाइटल टेस्ट की स्पेसिफिकली हमारी टेस्ट रहेगी. ये पास हुई क्या देखो यहाँ पे, दिस गॉट पास्ड टेस्ट एनजी का, एंड सेकेंड वन गाइस, सेकेंड असर्शन, सेकेंड मेथड है यूआरएल टेस्ट की, यूआरएल टेस्ट भी पास हो गई गाइस. सो हियर यू कैन सी पास कितने हैं हमारे, पास 2 एंड फेल्यूर 0, राइट. एंड यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर स्टार्ट भी प्रिंट हो चुका है. नाउ गाइस यहाँ पर मैं सॉफ्ट असेट में क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ समथिंग, यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट की जगह पे एंड कर देता हूँ. दिस इज माई एंड स्टेटमेंट, सॉरी दिस इज माई एंड करके है, एंड स्टेटमेंट है. ना गाइस अब मैं एक्सपेक्टेड ये जो टाइटल है इसको फेल कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड टाइटल में कुछ अलग दे देता हूँ. ना ऑब्जर्व इट गाइस वेरी केयरफुली, इसको ऑब्जर्व करना कि सॉफ्ट असेट और हार्ड असेट में डिफरेंस, ये 101% आपको पूछा जाएगा. तो इसको ऑब्जर्व करो क्या डिफरेंस है हार्ड असेट में और सॉफ्ट असेट में, ये आप लोगों को मुझे बताना है. See it guys, second test it is getting launched. ये कंपैरिजन किया. Now guys wait a minute, failure 0, okay, दोनों पास हो चुके हैं. Okay, okay, so the error part something here, just a minute everyone. Actual एंड मैंने ये एक्सपेक्टेड यूआरएल को मैंने रॉन्ग कर दिया था, स्टिल इट इज नॉट
might not passed. Okay, so no problem guys, something is not correctly working here at my end. Okay, so simple guys, यहाँ पर देखो अभी ये important concept है कि यहाँ पर हमने इसको फेल किया था एवरीवन, यहाँ पर हमने assert को फेल किया था. So register, okay, let's take something like this, हम ऐसे कर देते इसको. Now let's try to run this once again. Now this got passed and the second one should fail actually, but it is also getting passed. Oh, just a minute. Test ng annotation assert dot soft assert. Okay, soft assert. Fine. So everyone, let me save this program. I think this is not getting saved. That's why. Okay, and I'm running this test only. Still getting passed. Okay, fine guys, we'll do one thing. Instead of this soft assert, what we'll do, we'll use यहाँ पे assert. यहाँ पे हम लोग assert यूज करके देखते हैं. And now let's try to run this. Now guys, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, what happened here, यहाँ पे क्या हो गया guys, ये फेल हो गया. करेक्ट एवरीवन guys, ये फेल हो गया. Now ये फेल हो गया. Now let's do one thing. ये चेंज नहीं हो रहा है. Okay, fine. So let me keep this itself and by using soft assert मैं ये कॉल करूँगा and here I'll call this soft assert dot assert all मेथड को मैं कॉल करूँगा guys. this assert all मेथड में कॉल कर रहा हूँ. now let me run this method once again. Let's check the output. Now guys, this is getting failed. Guys, can you observe it? Now this is getting failed. अभी ये assertion क्यों वर्क कर रहा है? Because मैंने कौन से मेथड को कॉल किया guys? मैंने कौन से मेथड को कॉल किया? Everyone? assert all. This is very important. हम लोग जनरली ये assert all करना भूल जाते हैं, जैसे कि मैं अभी भूल गया था कि जब भी soft assert हम लोग यूज करते हैं guys, soft assert के साथ आपको assert all आपको यूज करना है. बट guys, सिंपली यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर देखो इस ये देखो इस मेथड को ऑब्जर्व करो. इस मेथड को ऑब्जर्व करना. ये जो assert all मेथड है ये एग्जैक्टली आपको क्या करके दे रहा है ये देखो. सो सिंपली ये असर्शन फेल हो रहा है. एंड नाउ हियर यहाँ पर देखो ये assert all जो स्टेटमेंट है आई एम कीपिंग इट समवेयर हियर. यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एंड लेट मी रीरन दिस test once again. Let me rerun this test. Now here guys, see it. ये end print हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये end print हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो आप अगर ये assert all स्टेटमेंट एंड में रखोगे गाइस, ये assert all स्टेटमेंट एंड में रखोगे तो ये डिसाइड करेगा ये आपका टेस्ट पास हुआ कि फेल हुआ, ये डिसाइड तो करेगा. बट मान के चलो यहाँ पे ही असर्शन फेल हो गया, बट इसके आगे भी मेरे कुछ स्टेटमेंट्स है गाइस. लेट्स से आई हैव
10-15 स्टेटमेंट्स हियर, मैं कुछ 10-15 एक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर वो एक्शन परफॉर्म हो रहे कि नहीं हो रहे वो मुझे चेक करने हैं, वो मुझे चेक करने हैं। और अगर मैंने हार्ड असर्ट लगाया गाइस, अगर मैंने इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट असर्ट, इंस्टेड ऑफ जैसे मैंने यहाँ पे हार्ड असर्ट लगाया, तो हार्ड असर्ट करते ही अगर ये हार्ड असर्शन फेल होता है तो आगे के स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं क्या गाइस? हार्ड असर्ट में ये आगे के स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं क्या? No. नहीं होते, राइट। बट अगर सॉफ्ट असर्ट है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट? कि सॉफ्ट असर्ट में अगर आपने ये असर्ट ऑल स्टेटमेंट, असर्ट ऑल मेथड को जब तक कॉल नहीं किया है तब तक ये असर्शन नहीं लगाता है। और अगर आपने ये असर्ट ऑल स्टेटमेंट एंड में रख दिया और यहाँ पर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स है गाइस, लेट्स से हियर यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स, इफ यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स हियर, तो ये स्टेटमेंट सारे के सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टेटमेंट्स गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर थिंग एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर थिंग। कि ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपके वेब एलिमेंट पे एक्शन है और वो एक्शन आपको चेक करने हैं, वैलिडेट करने वो हो रहे कि नहीं हो रहे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट्स भी आपको एग्जीक्यूट करने हैं, उस केस में आपको कौन सा असर्शन यूज करना है? हार्ड असर्शन यूज करना है कि सॉफ्ट असर्ट यूज करना है एवरीवन? Soft. डिफरेंस क्लियर सबको एवरीवन? द डिफरेंस बिटवीन हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट गाइस, कैन यू सी दिस? ये असर्शन फेल तो बोल रहा है कि असर्शन फेल हो गया, बट ये पास हुए कि नहीं हुए ये बताओ आप मुझे गाइस एवरीवन, एवरीवन। ये पार्ट क्लियर है सब लोगों को एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट गाइस? कोई कंफ्यूजन है किसी को इन दिस पार्ट? अविनाश थोड़ा सा एक बार बता दो ना फिर से। कौन सा वाला पार्ट? सॉफ्ट असर्ट, ओके। सो देखो सिंपली ये सॉफ्ट असर्ट तब तक काम नहीं करता है, तब तक काम नहीं करता है जब तक आप ये असर्ट ऑल को कॉल नहीं करते हो। सो सबसे पहले देखो गाइस, I'll tell you the difference here। यहाँ पर मैं assert क्लास को यूज कर रहा हूँ, assert क्लास में assert all, मैं assert all मेथड बोल रहा हूँ। तो ये assert all मेथड प्रेजेंट है क्या? ये assert all मेथड प्रेजेंट है क्या एवरीवन? ये assert all मेथड प्रेजेंट है क्या? नहीं। सो ये जो हार्ड assert होते हैं गाइस, हार्ड assert का मीनिंग ही यही है कि आपने जहाँ पे जिस भी लाइन पे assertion को कॉल किया, ये असर्शन हार्ड असर्शन अप्लाई कर देता है। मतलब assert डॉट assert ऑल को डेफिनेटली ये अपने आप ही कॉल करता है। इनबिल्ट इसमें मैकेनिज्म लगाया है कि assert ऑल अपने आप कॉल होता है, और assert ऑल जहाँ पे कॉल होगा वहीं पे आपका असर्शन फेल हो जाएगा। तो हार्ड assert में क्या होगा गाइस कि अगर देखो गाइस, आई एम फेलिंग दिस स्टेप, I'm failing this test as well, and I'm running both the test now। in this instance मैं both the test run कर रहा हूँ। इस टेस्ट में देखो ये आपका स्टार्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्यों नहीं प्रिंट होगा गाइस? स्टार्ट वाला प्रिंट क्यों नहीं, स्टार्ट वाला स्टेटमेंट जो ये प्रिंट नहीं होगा बिकॉज उससे पहले ही आपका असर्शन फेल हो चुका है। और अगर असर्शन फेल हुआ तो आपका एंटायर टेस्ट स्क्रिप्ट फेल हो जाता है, उसके आगे का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखो नाउ हियर ऑब्जर्व इट, दोनों मेथड आपके फेल हो गए, दोनों असर्शन फेल हो गए, दोनों असर्शन फेल हो गए। ये टाइटल वाला भी फेल्ड हो गया गाइस, टाइटल वाला भी फेल्ड हो गया एंड यूआरएल वाला भी फेल्ड हो गया। मुझे बताओ टाइटल वाला तो यहीं पे फेल हो गया, इसके बाद ये जो स्टार्ट स्टेटमेंट है या फिर यहाँ पे आपने कुछ वेब एलिमेंट पे एक्शन लिखे हैं, ये एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं होंगे गाइस? ये आप डिसाइड करो, आप बताओ पहले, ये समझा के आपको, ये आप बताओ ये स्टेटमेंट्स आगे वाले जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होंगे क्या? तो ये एग्जीक्यूट होने वाले नहीं है। वाई? बिकॉज ये कौन से टाइप का असर्शन है? ये कौन से टाइप का असर्शन है? हार्ड असर्ट। हार्ड असर्ट, हार्ड असर्ट, यस। सो द हार्ड असर्ट गाइस, हार्ड असर्ट जहां पे फेल हो गया, आपकी एंटायर टेस्ट स्क्रिप्ट, मेरी तो चलो 4-5 लाइन की टेस्ट स्क्रिप्ट है, वैसे देखने जाओगे तो 1000-2000 लाइन की स्पेसिफिकली टेस्ट स्क्रिप्ट होती है। जब 1000-2000 लाइन की भी टेस्ट स्क्रिप्ट रहेगी या फिर चलो 50 लाइन की टेस्ट स्क्रिप्ट है, तो 50 लाइन की टेस्ट स्क्रिप्ट में गाइज अगर ये थर्ड लाइन पे ही असर्शन है और ये हार्ड असर्ट है, तो हार्ड असर्ट अगर फेल हो गया तो आगे का पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये याद रखो। क्लियर सबको? क्लियर है हार्ड असर्ट में एवरीवन?
हार्ड असर्ट में ये क्लियर है ना। इफ यू टॉक अबाउट सॉफ्ट असर्ट, सो श्रुति सॉफ्ट असर्ट में सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू हियर, हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, व्हाट वी हैव टू क्रिएट, ऑब्जेक्ट। सॉफ्ट असर्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। वंस यू क्रिएट द सॉफ्ट असर्ट का ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस यू कैन कॉल ऑल द असर्शन मेथड। असर्शन के अलग अलग मेथड्स को आप लोग कॉल कर सकते हो। इट कैन बी असर्ट इक्वल, इट कैन बी असर्ट ट्रू, इट कैन बी असर्ट इज नॉट ट्रू, ऐसे बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस मेथड्स टुमारो गाइस, नो प्रॉब्लम, विल सी दिस मेथड्स टुमारो। बट सी सिंपली ये सॉफ्ट असर्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट मैंने इस मेथड को कॉल किया, तो ये सेम वे वही कंपैरिजन करेगा। बट जब तक मैं ये सॉफ्ट असर्ट को कॉल नहीं करता तब तक आपका सॉफ्ट असर्ट काम नहीं करता है, ये याद रखो। सो ये सॉफ्ट असर्ट, ये ऑब्जेक्ट में याद रखो सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ऑल, ये मेथड है एवरीवन, ये असर्ट ऑल मेथड है, ये असर्ट ऑल मेथड है। ये किसको बिलोंग करती है, ये किसको बिलोंग करती है एवरीवन, ये किसको बिलोंग करती है, सॉफ्ट असर्ट को, ठीक है। अगर आपको मैसेज भी देना है गाइज, यू हैव दिस मैसेज, ठीक है। अगर आपको मैसेज देना है तो स्ट्रिंग टाइप की मेथड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम, यू हैव दिस टाइप ऑफ मेथड। सो जब आप असर्ट ऑल को कॉल करोगे गाइज, तभी जाके आपका असर्शन, हार्ड असर्शन अप्लाई, मतलब इन शॉर्ट असर्शन अप्लाई होगा। तो गाइज असर्शन तो यहीं पे फेल हो गया, लाइन नंबर 38 पे फेल हो गया, बट लाइन नंबर 39, 40, 41, 42 इस पे मेरे कुछ एक्शंस है और मुझे चेक करने हैं वो एक्शंस मुझे करने हैं कि नहीं करने हैं। उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा मैं हार्ड असर्शन अप्लाई करूंगा कि सॉफ्ट असर्शन अप्लाई करूंगा। तो इस केस में अगर मैंने सॉफ्ट असर्ट अप्लाई किया है तो सॉफ्ट असर्ट में क्या होगा, असर्ट तो यहीं पे फेल हो जाएगा, बट आगे के जो स्टेप्स है गाइस, एंड 1 एंड 2, ये जो स्टेटमेंट्स है ये प्रिंट हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे। एंड में आपने सॉफ्ट असर्ट को कॉल कर दिया तो असर्शन एंड में अप्लाई होगा, वो बताएगा कि असर्शन पास हुआ कि फेल हुआ। नाउ गाइज एवरीवन, मैं अगर इस वेबसाइट पे जाता हूँ और अगर मैं ये व्हाट इज इट, रजिस्टर वाला ही था ये, राइट, यस रजिस्टर वाला था। सो लेट मी टेक एंटायर यूआरएल हियर गाइज, एंड आप देखो ये एंटायरली अगर मैं यूआरएल करेक्टली पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे एंटायरली मैं करेक्ट टाइटल अप्लाई करता हूँ, यू ऑब्जर्व इट कि ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करो। This browser is getting launched, the first test, फर्स्ट वो स्टार्ट प्रिंट कर दिया। स्टार्ट क्यों प्रिंट किया, बिकॉज हार्ड असर्ट पास हो गया। एंड सॉफ्ट असर्ट है गाइस, सॉफ्ट असर्ट भी पास हो गया, क्योंकि मैंने असर्शन करेक्टली लगाया है। बट असर्शन कब डिसाइड हुआ, ये एंड में डिसाइड हुआ, जब मैंने असर्ट, ये सॉफ्ट असर्ट ऑब्जेक्ट डॉट असर्ट ऑल मेथड को कॉल किया, तब उसने असर्शन का रिजल्ट मुझे प्रिंट करके दिया, असर्शन अप्लाई हुआ। बट गाइज ये पास हो या फिर फेल हो, इसके आगे के जो भी मेथड्स है गाइज, जो भी स्टेप्स है, ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं, नो मैटर व्हाट इज द रीजन, ये सारे स्टेप्स आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्लियर है सब लोगों को? एंड अविनाश लाइक अभी एंड 1 एंड 2 ये सब प्रिंट हो रहा है कि नहीं? यस, अभी तो प्रिंट ही होगा ना, ये तो पास ही हो गया है। एंड अगर ये फेल भी हो गया नहीं तो अगर फेल हो रहा था तो फिर प्रिंट नहीं करना चाहिए था। नहीं, इसीलिए तो यही तो एडवांटेज है आपको सॉफ्ट असर्ट का, दैट इज द डिफरेंस ओनली, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस। देखो ये अगर फेल भी होगा, असर्शन फेल भी होगा, तो भी आगे के स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करके मिलने चाहिए, अदरवाइज सॉफ्ट असर्ट बनाया नहीं होता। द रीजन, कभी कभी आपको क्या होता है कि आपको असर्शन पास हो फेल हो दैट डजंट मैटर, आपको आगे के स्टेप, एंटायर स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तब आप सॉफ्ट असर्ट लगाओगे। अगर आपको आगे के स्टेप एग्जीक्यूट ही नहीं करने तो आप कौन सा असर्शन लगाओगे, यू विल अप्लाई हार्ड असर्ट, सिंपल, दैट इज द डिफरेंस। नाउ सी, असर्शन फेल हो रहा है, असर्शन इज गेटिंग फेल, बट आगे के स्टेप्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आगे के स्टेप देखो गाइस, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी है, तो अगर लॉगिन ही नहीं होगा तो आगे के स्टेप्स होने चाहिए क्या? नो नहीं। तो वहां पे आप कौन सा असर्शन अप्लाई करोगे? हार्ड असर्ट। और
और गाइस सॉफ्ट असर्ट कब अप्लाई करोगे आप? लॉगिन होने के बाद आप आगे चले गए, जैसे आप टाइटल चेक करना चाहते हो, आप पेज का टाइटल चेक करना चाहते हो या फिर कोई लोगो वगैरह चेक करना चाहते हो, तो लोगो वगैरह जो है गाइस ये आपको ज़्यादा, ये फंक्शनैलिटी वाइज ज़्यादा आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं है। तो आप सिंपली लोगो को चेक करना चाहते हो, लोगो प्रेजेंट है नहीं है इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये एंड में उसने आपको रिजल्ट दिखाना चाहिए। लोगो के बाद उसका टाइटल, उसके एलिमेंट्स आपके एक्सेस होने चाहिए, तब उस जगह पे आप सॉफ्ट असर्ट लगाओगे। तो आप सिनेरियो डिसाइड करोगे कहाँ पे आपको असर्शन लगाना है, हार्ड असर्शन लगाना है, कहाँ पे आपको सॉफ्ट असर्शन लगाना है। सो मेजॉरिटी इंडस्ट्री में हम लोग हार्ड असर्ट ही यूज करते हैं, बट कभी कभी कुछ टेस्ट कहीं पे फेल हो जाते हैं। किसी जैसे कल इसको कुंदन एंड राधिका को वो ड्रॉप डाउन हैंडल में प्रॉब्लम आ रहा था, राइट। सो जैसे ड्रॉप डाउन हैंडल नहीं हो रहा है तो यू कैन गो अहेड, आप आगे के स्टेप्स देखो और कहाँ पे फेल हो रहा है उसका रिजल्ट आपको चाहिए, तो यू कैन पुट असर्शन देयर, सॉफ्ट असर्शन आप पुट कर सकते हो। तो फेल हो गया दैट डजंट मैटर, बट आगे के स्टेप्स आपको एंटायर स्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रही है ये चेक करना है और एंड में डिसाइड करना है कि आपका असर्शन पास हुआ कि फेल हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? डिफरेंस क्लियर है सब लोगों को गाइस, हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट में? एवरीवन, इज दिस क्लियर? Yes. सो Yes.